अगली खबर नैनीताल से, जहां पर आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। पुलिस और अमन कमेटी के बीच में हुई अहम बैठक और बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। डीएसए मैदान में नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर भी रोक, खुले स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं, कुर्बानी केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस में होगी। तो नैनीताल में ईद पर्व को लेकर प्रशासन, पुलिस और अमन कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया कि नैनीताल के डीएसए मैदान में इस बार नमाज की अनुमति नहीं होगी और साथ ही सड़कों पर भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो। एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि कुर्बानी केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही की जाएगी और खुले स्थानों पर इसकी अनुमति नहीं होगी। तल्लीताल का स्लॉटर हाउस फिलहाल बंद है और ऐसे में उसे खोलने के लिए अमन कमेटी को न्यायालय या सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अनुमति न मिलने पर शहर से बाहर से स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी करनी होगी। ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में आज कोतवाली मल्लीताल में एक अमन कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें हमारे सूबे के परगना अधिकारी हैं, क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा प्रतिभाग किया गया है और शहर के गणमान्य व्यक्ति, व्यापार मंडल के अधिकारी, ईद कमेटी के सदस्य तमाम लोग मौजूद थे। इसमें उनको प्रशासन से जो लोग हैं उनको प्रशासन से क्या अपेक्षाएं थी, क्या सुविधाएं, क्या व्यवस्थाएं चाहिए थी, उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। साथ ही प्रशासन के द्वारा क्या चीज़ें, क्या डूज एंड क्या डोंट्स थे, उसके बारे में बताया गया है। उन सभी लोगों से ये अपील की गई है कि सड़कों में नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो अपनी नमाज को तय वक्त पर जो डेजिग्नेटेड प्लेस हैं उन्हीं जगहों पर अदा करेंगे। साथ में ही किसी भी तरह का जो ट्रैफिक का व्यवधान नहीं होने दिया जाएगा, इस बात पे सहमति बनी है। और वहीं हल्द्वानी में भी बकरीद को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में साफ किया गया कि सड़क, सार्वजनिक स्थानों और खुले क्षेत्रों में नमाज की अनुमति नहीं होगी। साथ ही खुले में कुर्बानी करने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रशासन के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि नमाज केवल चिन्हित स्थानों और ईदगाह में ही अदा की जाएगी। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की बात भी कही है। ईद उल अज़हा खुशी का त्यौहार है, तो इसको खुशी और अमन और सुकून के साथ मनाया जाए। कुर्बानी का मसला ये है कि जहाँ जहाँ कुर्बानी के स्थान फिक्स किए गए हैं वहाँ कुर्बानी होगी और खुले में कुर्बानी ना की जाए, क्योंकि खुले में कुर्बानी अगर करेगा तो जानवर जो ज़िबा हो रहा है उसको कोई दूसरा देखेगा तो हो सकता है कि उसको किसी तरीके की तकलीफ़ भी पहुँचे। सड़क पर नमाज पहली बात तो होती ही नहीं है, मस्जिदें हैं इसके लिए, जहाँ नमाज़ें होती हैं वहाँ पर एक सुकून के साथ नमाज अदा करी जाए। बेसिकली साफ़ सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था के बारे में लोगों ने मुद्दा उठाया था और इसके साथ जो भी प्रोटोकॉल है और जो भी प्रेसिडेंट है उसको फॉलो करने के लिए हम लोगों ने भी निर्देश दिए हैं इसमें कि कोई भी नई परंपरा यहाँ पे प्रारंभ नहीं होगी और जो भी शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेगा उसको कड़ाई के साथ हम लोग निपटेंगे इसमें। और सोशल मीडिया की विशेष मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने टीमें भी इसमें गठित कर दी और फिलहाल अभी इस संबंध में हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सड़कों पर नमाज ना हो। 28 तारीख को बकरीद का त्यौहार आ रहा है, तो हर साल की तरह इस बार भी जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के जितने भी पीस कमेटी के लोग हैं उनकी बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। इसमें विभिन्न वार्डों के वार्ड मेंबर्स भी उपस्थित थे, कमेटियों के लोग थे, तो उनको बताया गया है, उनकी जो सुझाव हैं, उनकी शिकायतें उनको भी सुना गया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न जो PILs हैं उसमें जो डायरेक्शंस दिए गए हैं कुर्बानी को लेकर, साथ में जो उसके वेस्ट के डिस्पोजल को लेकर, उसके बारे में भी सभी को सेंसिटाइज किया गया है। धार्मिक लोगों को बताया गया, उनके प्रतिनिधियों को, कि उसका 100% अनुपालन हो और उनके सहयोग की पे अपेक्षा की गई है। अगर इसका कोई वायलेशन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।